हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने भारतीय मार्केट के बारे में और साथ साथ यहाँ पे हम लोग जानेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है अदानी विलमार। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। क्यों? क्योंकि उसका जो है आज के दिन Q1 का नंबर आना था और नंबर मार्केट पीरियड में ही आते हुए दिखाई दिया है। और हम लोग आपको अंत तक देखेंगे कि यहाँ पे नंबर कैसा है और उसके बाद जानेंगे भी कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो अंत तक देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं अपने मार्केट के बारे में। तो आज जो है आप जानते हो कि भाई ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो है गिरावट पे ही गिरावट दिखाई दिया है। जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लगातार आपको ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आपका होते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे देखो, वो क्या है कि भाई ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो 2 बजे के बाद यहाँ पे आपको बायर आपको क्या साफ तौर से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल जो है देखने को मिला है। अब कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे जिससे आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आएगा कि मतलब क्या इसका वजह है। देखो यहाँ पे 2 वजह है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे डाउ जोन्स का पहले हालत देखो कल। तो देखो यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग है। अब ठीक है, चलो आप यहाँ पे आपने देख लिया ना, तो अब इसे यहाँ पे आप याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको जो अमेरिका के मार्केट में मतलब उनका जो रेटिंग आपको जो फिच ने वो कम कर दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो सॉवरेन रेटिंग है वो यहाँ पे AAA से घटाकर आपको AA+ कर दिए, जिसके वजह से मार्केट में मतलब आज अपने भारतीय मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर, ऐसा यहाँ पे जो एक्सपर्ट का बोलना है। अब साथ साथ में एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और जानेंगे कि जब इतना ज़्यादा ही आपको ख़राब न्यूज़ है तो फिर डाउ जोन्स में क्यों नहीं गिरा, मतलब डाउ जोन्स यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं आया उसमें, क्योंकि वो तो एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ साथ एक मतलब आपको यहाँ पे ग्रीन निशान बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर अपने भारतीय मार्केट में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत से लोग के मन में सवाल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ साफ तौर से कि देखो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अब जानते हो कि भाई अपना मार्केट आपको ऑलमोस्ट लगातार ये आपका 19,000, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500, 19,700 मतलब ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी तक के ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने मतलब स्टेक को होल्ड किया होगा और आज के दिन उनका एक सेल पोजीशन यहाँ पे देखने को मिला। तो मतलब साफ तौर से ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से यदि आप लोग ट्रेडर हो तो फिर आप लोगों को फोकस तो करना ही है, क्योंकि देखो आपका भाई डेली का यहाँ पे है ना कि चार्ट को समझना है। लेकिन यदि आप यहाँ पे जो इन्वेस्टर हो और आज के दिन जो गिरावट देखने को मिला है, मेरे हिसाब से भाई ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी था यदि आप कोई स्टॉक में फोकस कर रहे थे बाई करने का। क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्टॉक को गिरावट नहीं भी होना था वो भी आपको डिस्काउंट टेबल में आज के दिन मिलते हुए दिखाई दिया है। तो आप जरूर से कमेंट बताना कि क्या आप लोगों ने कोई एक ऐसा स्टॉक को पिक किया जिसका प्राइस आज आपको सही लगा और आप उसे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, ठीक है। तो आपको कमेंट में जरूर से बताना है और मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादातर आपको प्रॉफिट बुकिंग का जो है मेन मुद्दा आपका हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे ये जो रेटिंग है, तो इसलिए आपको ये सब नहीं देखना है। यदि आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, यदि आप ट्रेडर हो तो फिर आपको डेली बेसिस से हर कुछ यहाँ पे जानना है। अब चलो इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे अदानी विलमार। अब जानते हो कि अभी एक एक करके ऑलमोस्ट आपको अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक का नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। कल के दिन यहाँ पे आपको जो टोटल गैस का भी नंबर आते हुए दिखाई देगा और आज के दिन यहाँ पे अदानी विलमार का नंबर आए। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के पहले नंबर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो कि 2.5% का यहाँ पे गिरावट हुआ है। और ये गिरावट आपको देखो कि ये गिरावट आपका कब आपका ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया है। तो देखो समझो एक चीज़, ऑलमोस्ट जब इसका टाइम आपका हो रहा था लगभग 2:45 में, उस समय ये गिरावट आपका स्टार्ट होता है। लेकिन एक वेट कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका यहाँ पे क्वार्टर का जो नंबर आया ना वो आपका आया है 3:04 में। तो फिर ये गिरावट आपका यहाँ पे 2:55 में ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको ये जरूर से चेक नहीं करना है, बिल्कुल भी ये आपको नहीं समझना है कि ये जो गिरावट आपका हुआ ये गिरावट Q1 की वजह से हुआ है। अब पहले हम लोग यहाँ पे Q1 चेक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट का क्या आपका जो अनुमान था, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। लेकिन खुद के फैसले को खुद से लेना सीखो तो ही आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। अब चलो ठीक है, हम लोग पहले इसका Q1 का नंबर चेक करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे जो है सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो टोटल इनकम यदि हम लोग एक बार फोकस करें ना, तो भाई साफ तौर से यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर पे गिरावट जो है देखने को मिला है।
मतलब आपका यहाँ पे 14,776 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे 12,994 करोड़। और यदि हम लोग यहाँ पे फिर उसके आगे चेक करते हैं इसका टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दिया है, तो देखो एक बार टोटल एक्सपेंस में कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च ही बढ़ा है। लेकिन वेट यहाँ पर देखो एक बार क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल इनकम आपका हुआ है 12,994 करोड़ और यहाँ पे जो है खर्च आपका हो गया है 13,061 करोड़। मतलब कि नंबर कहीं ना कहीं आपको निगेटिव में आते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका चेक करते हैं कि इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका क्या आते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे देख लो साफ तौर से ये ब्रैकेट के अंदर देखो, बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट प्लस में है या फिर गिरावट में है। तो कोई भी नंबर जो ब्रैकेट में है मतलब कि यहाँ पे कंपनी का पैसा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 78.92 करोड़ मतलब गिरावट आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब लॉस में यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का आज के दिन शो हो रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 193 करोड़ से घटकर आपका -78 करोड़। और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे जो है कमजोरी ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि मार्केट का क्या यहाँ पे अनुमान था। तो देखो पहले यहाँ पे आप ये जान लो कि ये आज का ही खबर है, 8 घंटे पहले का ही यहाँ पे खबर है। और यहाँ पे आपको जो नुवामा क्या बोल रही है कि जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे ग्रोइंग करते हुए दिखाई दे सकता है 5.6% ईयर ऑन ईयर। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। साथ साथ जो यहाँ पे सेल था वो भी यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देता, लेकिन ऐसा यहाँ भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे अनुमान था उस अनुमान से यहाँ पे नंबर खराब आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बेच दे क्या? तो आप जानते हो कि मैंने शुरू से मतलब जब से आपको हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था मैंने उस समय से कहा था कि आप लोगों को फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक आप लोगों को जरूर से वेट करना है। हाँ, यदि आप यहाँ पे जो मेरे पर्पज़ से यदि आप जानोगे तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। और खास तौर से यहाँ पे अदानी विलमार में तो कोई भी खराबी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मतलब कंपनी जो भी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आते हुए दिखाई दे रहा है। और आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि भाई जो सामान बिकेगा तो पैसा तो आएगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आप लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि कैश फ्लो इतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी पहले इसी चीज़ से ना मतलब घपला करती थी और लोग आपको ये चेक करते थे कि भाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है ना, बस हो क्या। देखो होता क्या है, जो आपका डाउट है ना मैं वो आज डाउट आपका यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि कैश फ्लो का कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है और ये 25% आपको रोल यहाँ पे क्यों निभाता है अपने फंडामेंटल के बेसिस पे। देखो मानो कि आपने 100 रुपये का माल बेचा, ठीक है, और आपने जिसे बेचा है वो आपको क्या बोलता है कि मैं इसका पैसा दे दूंगा आपको 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद, ठीक है, मान लो। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, मतलब कंपनी क्या करती है कि भाई चलो यहाँ पे 100 रुपये का सामान बिका है, मतलब कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आपका होता है 10% का, तो यहाँ पे मेरा आपको जो है 10 मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है यहाँ पे 10 रुपये प्रॉफिट आपका हो रहा है, ठीक है। और यही लोग चेक कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर तो यहाँ पे कैश फ्लो से मालूम चलेगा कि जो आपने सामान जो दिया है बाकी क्या उसका पैसा यहाँ पे मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा फोकस करना कैश फ्लो का और बैंकिंग का। और आपका फाइनेंशियल कंपनी कैश फ्लो नहीं चेक किया जाता है क्योंकि वो आपका लोन बेसिस पे है। तो इसलिए इस चीज़ को भी जरूर से आप यहाँ पे नोट डाउन करना। ये मत करना कि भाई हम लोग यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को चेक कर रहे हैं तो मतलब आपको हर बैंकिंग स्टॉक का खराब नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या यहाँ पे बैंकिंग कंपनी खराब है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक ऐसी कंपनी का चेक करना है जिसका सामान जो है आपको लेन देन मतलब बाय या फिर सेल होते हुए दिखाई देता है। चलो अब होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर कर दिया है कि आप लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए, एक भी शेयर को यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। कंपनी सही है, बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं फैसला का। तो ठीक है, होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।